Hello dear students, my name is Swati Yadav, Assistant Professor, Noida Institute of Engineering and Technology, Pharmacy Institute, Greater Noida. Today I am going to discuss you the subject Pharmaceutical Engineering, 5th unit, having topic ferrous and non-ferrous metals. Earlier we have discussed the other lectures which were included in this particular unit, that is factor influencing material constructions, theory of corrosion, types of corrosion and how corrosion can be prevented. Now we will discuss the ferrous and non-ferrous metals. This topic is very much important. आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं. अगर शॉर्ट में आते हैं तो आपको क्लासिफिकेशन सिर्फ जनरल में दिखानी होती है, अगर लॉन्ग में आते हैं तो आपको ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करना होता है. सो ferrous and non-ferrous metals are basically classified in ferrous and non-ferrous, whereas ferrous is further classified as pure ferrous metals and ferrous alloys. ferrous metals जो हमारे प्योर होते हैं हम उनको आयरन भी कह सकते हैं, एंड ferrous alloys हमारे स्टील हाई स्पीड स्टील्स होते हैं, whereas non-ferrous हमारे प्योर नॉन फेरस मेटल्स हो सकते हैं जो कि हमारे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, गोल्ड, टिन, सिल्वर, मरकरी हो सकते हैं. और हमारे नॉन फेरस एलॉयज जो हैं जो कि प्योर नहीं होते हैं वो हो सकते हैं हमारे क्या, ब्रॉन्ज, ब्रास एंड सोल्जर्स. अब हमें इन्हीं के बारे में ब्रीफली पढ़ना है कि फेरस और नॉन फेरस जो मेटल्स हैं वो कहाँ यूज हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में और उसके साथ साथ अदर इंडस्ट्रीज में. बेसिकली जो हम 4 यूनिट इस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, है ना, तो उसमें हमें क्या करना होता है, डिफरेंट हम मटेरियल्स यूज करते हैं. मटेरियल्स जो कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मशीन्स बनाते हैं, अब उसमें हमें सेलेक्ट करना होता है कि फेरस यूज कर रहे हैं, नॉन फेरस यूज कर रहे हैं, इट डिपेंड्स. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ferrous metals. Ferrous metals are metals that consist mostly of iron and small amount of other elements. Ferrous metal वर्ड से ही आप समझ सकते हो जिसमें हमारे मोस्टली अमाउंट जो है वो आयरन का प्रेजेंट होता है. Ferrous metals are prone to rusting if exposed to मॉइस्चर. सभी को पता ही है, हम बचपन से जानते आ रहे हैं, अगर कोई मेटालिक रॉड है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है मेटालिक जिसकी कोटिंग ना हुई हो, जिसको हम कोरोजन से बचाने के लिए कोई प्रिवेंशन ना लिए हो, अगर उसको हम एक्सपोज करते हैं तो उसमें तुरंत से रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है. फेरस मेटल्स कैन ऑल्सो बी पिक्ड अप बाय अ मैग्नेट. फेरस हम इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर उस पर हम मैग्नेट टच करते हैं या उसके दूरी पे भी रखते हैं तो वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. द रस्टिंग एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन फेरस मेटल्स आर बोथ डाउन ड्यू टू द आयरन. अब हमारे जो फेरस मेटल्स हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के आयरन होते हैं. लाइक टिपिकल फेरस मेटल्स इंक्लूड माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन एंड स्टील. एग्जाम्पल, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, high speed steel and stainless steel. These are all a kind of ferrous metals जो कि हमारे डिफरेंट एरियाज में या हमारे डेली लाइफ में ये सारे मेटल्स यूज होते हैं. से फॉर एग्जांपल नंबर 1 हम माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ेंगे, इसका कहाँ यूज हो रहा है, कितना कंटेंट प्रेजेंट होता है मेटल बनाने में, है ना. सो माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी क्या है, नाउ वी विल डिस्कस. अ माइल्ड स्टील इज ductile and malleable metal. Ductile and malleable, ductile means soft and malleable means flexible. तो हमारे mild word से ही समझ में आ रहा है कि this kind of steel is very much soft and flexible. Mild steel will rust quickly if it is in frequent contact with water. जो भी हमारे mild steel हैं अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इट विल गेट फ्रीक्वेंटली रस्टेड. सो जो हमारे माइल्ड स्टील है इस मेटल का कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि यूज्ड एज नट्स एंड बोल्ट्स, बिल्डिंग ग्राइडर्स,
It is used for construction of bars, pipes and plates. डिफरेंट जगह पे पार्ट्स में ये यूज होते हैं. से फॉर एग्जाम्पल नट्स एंड बोल्ट्स हम अपने घरों में भी देखते हैं. अगर वही नट्स एंड बोल्ट्स ओपन एटमॉस्फेयर में हो तो वो बहुत जल्दी जंग लग जाते हैं अगर उन पे किसी तरीके की कोटिंग ना की गई हो. It is used to fabricate large storage tank for water, sulfuric acid and organic solvents, etc. जो हमारे माइल्ड स्टील हैं वो फैब्रिकेट करने में भी यूज होते हैं, जैसे कि टैंक्स बनाने के लिए जिसमें हम वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. फेरस मेटल्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. कौन? माइल्ड जो मेटल्स हैं हमारे वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह भी यूज हो सकते हैं, सच एज इन ग्राइंडर्स एंड बेसिस फॉर प्लांट वेसल्स. जो हम वेसल्स बनाते हैं प्लांट वेसल्स, उनके बेसिस बनाने के लिए भी माइल्ड स्टील यूज हो सकता है. और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1600 डिग्री सेल्सियस. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फेरस मेटल इज कास्ट आयरन. इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फेरस मेटल which is very strong metal when it is in compression and is also very brittle. किसी तरीके से इसको अगर कंप्रेस किया जा रहा है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है और इसमें ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा होती है. इट कंसिस्ट ऑफ 93% आयरन एंड 4% कार्बन प्लस अदर एलिमेंट्स. इसमें 93% आयरन पाया जाता है, अधिकतम आयरन की अमाउंट होती है, कार्बन की अमाउंट बहुत कम है 4%, और अदर एलिमेंट्स भी इसमें पाए जा सकते हैं. और जो हमारा कास्ट आयरन है ये ब्रिटल होता है नेचर में. अब इसका यूज कहाँ पे है? दे आर यूज्ड एज कार ब्रेक. कार ब्रेक में यूज होते हैं, डिस्क में यूज होते हैं, कार सिलेंडर्स में यूज होते हैं, मैनहोल कवर्स में एंड मशीनरी बेसिस में. It is commonly used for construction of support for plant, jacket of steam pans. Steam pans हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है, उनकी जैकेट बनाने के लिए हमारे ये यूज हो सकते हैं. कौन यूज हो सकते हैं? कास्ट आयरन. ठीक है. स्टीम पैंस लाइनिंग विद द इनामल, प्लास्टिक और सुटेबल प्रोटेक्टिव मटेरियल्स. इनकी मेल्टिंग पॉइंट होगी 1200 डिग्री सेल्सियस. So next we will study a kind of ferrous metal that is high carbon steel. High carbon steel is a very strong and very hard steel that has a high resistance to abrasion. रेसिस्टेंस होता है ये मतलब हमारे मटेरियल को रफनेस नहीं दे सकता है, हमारा जो मेटल है वो रफ नहीं हो सकता है. वही होता है अगर रफनेस आ जाती है मेटल में, स्मूथ मेटल में, तो उसको हम एब्रेशन बोलते हैं. तो एब्रेशन के लिए रेसिस्टेंस होता है किसमें? हाई कार्बन स्टील में. इसके अंदर अप टू 1.5% कार्बन प्रेजेंट होता है एंड इट इज वेरी टफ मेटल. हाई कार्बन स्टील हमारा बहुत ही टफ होता है. हाई कार्बन स्टील इज यूज्ड फॉर हैंड टूल्स सच एज स्क्रू ड्राइवर्स में यूज होते हैं, हैमर्स में, चीसल्स में, सॉज, स्प्रिंग्स एंड गार्डन टूल्स में ये यूज होते हैं. कौन? हाई कार्बन स्टील. और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 1800 डिग्री सेल्सियस होती है. सो नेक्स्ट फेरस मेटल इज हाई स्पीड स्टील दैट इज ऑल्सो known as in short HSS. is a metal containing a high content of tungsten, chromium and vanadium. इनके अंदर टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम पाया जाता है. However, it is very brittle. बहुत ही ब्रिटल होता है. Is also very resistant to wear. इसमें वियरिंग और टीयरिंग नहीं हो सकती. अगर दो मेटल एक साथ मूवमेंट हो रहा है तो इसके अंदर इतनी रेसिस्टेंस होती है, ये विथस्टैंड कर सकता है मेटल के साथ, वियरिंग नहीं होएगी. मेटल इज यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर ड्रिल बिट्स, लैथ कटिंग टूल्स. लैथे कटिंग टूल्स बेसिकली किसी भी वुड और किसी भी मेटल को काटने के लिए एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है ताकि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस वुड और मेटल को एक पर्टिकुलर शेप और डिजाइन दे सके. उसी को लैथे कटिंग टूल बोलते हैं, जो कि हमारे हाई स्पीड स्टील से बने हुए होते हैं. इट इज यूज्ड वेयर हाई स्पीड एंड हाई टेम्परेचर्स आर
क्रिएटेड, जहाँ पे ज्यादा स्पीड और ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होता है उस जगह पे हम हाई स्पीड स्टील को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होगी इसकी 1400 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट इज फेरस मेटल्स का ही अलग टाइप है, दैट इज स्टेनलेस स्टील। इट इज वेरी मच पॉपुलर। स्टेनलेस स्टील जो हमारी होती है बहुत ही पॉपुलर होती है, हमारे घरों में यूज होती है। जब भी हम मार्केट में कोई प्लेट या कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें क्या बताता है दुकानदार कि ये जो प्लेट है स्टेनलेस स्टील है, वाटर से कभी भी इसमें जंग नहीं लग सकता है। इट इज वेरी रेसिस्टेंट टू वियर टियर नहीं हो सकता है, इसमें कोरोजन नहीं हो सकता है, रस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी है इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन विद अ टिपिकल 18% ऑफ क्रोमियम, जो कि हमें रस्टिंग से बचाता है, 8% निकल एंड 8% मैग्नीशियम कंटेंट। स्टेनलेस स्टील का यूज हमारे किचन सिंक्स में होता है, कटलेरी में, टी पॉट्स, कुकवेयर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। सर्जिकल हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमें स्टरलाइज करने की जरूरत होती है। स्टरलाइजेशन हो रहा है, किसी भी टाइप से स्टरलाइजेशन हो सकता है जहां हीट और मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाए तो जिससे जंग उसमें ना लगे, इसलिए हम स्टेनलेस स्टील का ही इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। The abundant use of stainless steel is due to the properties such as heat resistance, corrosion resistant, ease of fabrication, cleaning and sterilization. Easily ये fabricate हो सके, उसमें मतलब उसको बेंड करने पे वो बेंड हो जाए और क्लीनिंग उसकी प्रॉपरली हो सके और इस मेटल का स्टरलाइजेशन हम कर सके इजीली। ठीक है, तो ये इनकी क्या है प्रॉपर्टी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1400 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे थे फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स में क्या क्या पढ़ा बच्चों हमने? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फेरस मेटल्स। हमारे फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स, ये सारे हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं वो इन्हीं मेटल्स के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, इवेपोरेटर हो गया, टैंकर्स हो गए, स्टीम जैकेट्स हो गई। ठीक है, नॉन फेरस मेटल्स आर मेटल्स दैट डू नॉट हैव एनी आयरन इन देम एट ऑल। इनके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इनको नॉन फेरस मेटल्स कहते हैं। दिस मीन्स दैट नॉन फेरस मेटल्स आर नॉट attracted to a magnet and they also do not rust in the same way when exposed to moisture। हमने फेरस मेटल्स में क्या पढ़ा था कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनमें रस्टिंग हो जाती है अगर वाटर के कांटेक्ट में आए या मॉइस्चर में उनको एक्सपोज किया जाए, बट नॉन फेरस इज जस्ट अपोजिट ऑफ फेरस metals. They are not attracted to magnet and they also do not rust in the same way when exposed to moisture. The typical non-ferrous metal include कौन कौन से typical non-ferrous हमारे हैं metals like copper, aluminium, tin and zinc। हमने टिन की बहुत सारी बॉटल्स, कंटेनर्स देखा होगा, एल्यूमिनियम के भी देखा होगा, कॉपर के भी देखा होगा। कॉपर के जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम एयर कंडीशन खरीदने जाते हैं, एयर कंडीशनर, तो उसमें क्या हम ये देखते हैं कि जो इसमें कॉयल है वो कॉपर कॉयल है, तो हम उसको प्रिफर करते हैं लेने के लिए क्योंकि उसकी रस्टिंग नहीं होएगी अगर उस पर मॉइस्चर या एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो नॉन फेरस के एग्जाम्पल्स हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड मैग्नीशियम। ये सारे जो मेटल्स हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। मेटल्स का यूज होता है कंटेनर्स, हमारे मशीन्स में बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मशीनरी यूज हो रही हैं, हमारा मूवमेंट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमें सप्लाई करना है अपने प्रोडक्ट्स को, उसमें जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन सब में हमारे ये मेटल्स यूज होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में भी इन सभी मेटल्स का बहुत ही ज्यादा रोल है। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम इट टेंड्स टू बी लाइट इन कलर, लाइट कलर का होता है, ऑल्दो इट कैन बी पॉलिश टू अ मिरर लाइक अपीयरेंस, पॉलिशिंग उसकी हो जाती है जो मिरर लाइक अपीयरेंस है। इट इज वेरी लाइट इन वेट, ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है
कि उसका बहुत ही लाइट वेट होता है, ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, मेरिट्स वी कैन से। अब इन मेटल्स का, ये एल्यूमिनियम का कहाँ यूज हो रहा है ये हम पढ़ते हैं। दे आर यूज्ड फॉर सॉस पैंस, कुकिंग फॉयल, फॉयल हम यूज करते हैं रैपिंग करने के लिए, विंडोज फ्रेमिंग में, लैडर्स एंड एक्सपेंसिव बाइसिकल्स में भी ये एल्यूमिनियम पाए जाते हैं क्योंकि इसमें कोरोजन नहीं के मात्रा में होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन। हीट ट्रांसफर हमारी मशीन्स होती हैं जो कि हीट ट्रांसफर करती हैं, उसमें भी हमारा एल्यूमिनियम का यूज होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज मीट स्टोरेज कंटेनर्स एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज 660 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी विल study about the copper. Copper is also a kind of non-ferrous metals. So, copper की property हम पहले जाने कि copper is ductile and malleable. Ductile and malleable means soft और flexible होते हैं ये metal. ये generally हमारे red या brown color में पाए जाते हैं. It is very good conductor of heat and इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं। दे कैन रेसिस्ट विद इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल से फॉर एग्जांपल कॉपर इज यूज्ड फॉर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, कुकवेयर एंड रूफ कवरिंग्स। प्लम्बिंग में भी ये यूज होते हैं हमारे कौन, कॉपर्स। कॉपर्स इज यूज्ड फॉर इवेपोरेटर्स, पैन, स्टिल्स एंड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमारे डिस्टिलेशन में यूज होते हैं जो कि हमारे कॉपर से बने हुए होते हैं। कॉपर पाइपिंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर सर्विसेज सच एज कोल्ड वाटर, गैस, वैक्यूम एंड लो प्रेशर स्टीम एंड इसकी मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेल्सियस होती है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी जिंक। Zinc is very resistant to corrosion from moisture. ये बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंट इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, वो मॉइस्चर इसमें नहीं लग सकता है जल्दी, जिससे कोरोजन नहीं होएगा। However, zinc is a very weak metal and is used mainly for coating steel. जिंक हमारा बहुत ही वीक मेटल होता है और इसमें हम इसको यूज करते हैं स्टील की कोटिंग करने के लिए। Zinc metal is used as coating on screws, steel buckets, etc. It is also used to galvanize steel. अगर हमें स्टील को गैल्वेनाइज करना है, एनोड कैथोड पोर्शन क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग करके हम गैल्वेनाइज स्टील बना सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसकी है 419 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टिन। Tin is very ductile and very malleable metal. Zinc और जो हमारा कॉपर है, कॉपर इज ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड वेरी मैलिएबल, मीन्स कि ये टिन हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप देख सकते हो जो हमारी कोई केन होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कोक की केन होती है, वो क्या कैसी होती है, वो टिन की बनी हुई होती है। आप उसको थोड़ा भी प्रेस करते हो तो वो क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, वो दबने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी उनके अंदर होती है। इट इज रेसिस्टेंट टू कोरोजन फ्रॉम मॉइस्चर। रेसिस्टेंट होते हैं, कोरोजन नहीं हो सकता है मॉइस्चर कितना भी उन पे लगे, इसीलिए हम जो भी केन बनाते हैं, बियर केन, कोक केन, वो हमारे टिन से ही बनी हुई होती है। इट इज ब्राइट सिल्वर इन अपीयरेंस, ब्राइट सिल्वर कलर के होते हैं। टिन प्लेट इज स्टील विद अ टिन कोटिंग, ये एक तरीके की स्टील ही होती है जिसपे हम टिन की कोटिंग किए हुए होते हैं जो कि कोरोजन से बचाते हैं। मेटल यूजेस, हमारा जो टिन प्लेट है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया। टिन इज यूज्ड एज कोटिंग ऑन फूड केन्स, यूज एज विसल्स, टिन फॉयल एंड सोल्जरिंग में भी ये यूज होते हैं, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 231 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने इससे पहले सभी की मेल्टिंग पॉइंट पढ़ी है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट while selecting the material for construction of plant, machines, equipments। इसलिए एक बार और हम रिवीजन करेंगे इन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट को लर्न करने के लिए। नेक्स्ट इज लेड। लेड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन फेरस मेटल्स। इट इज अ सॉफ्ट मैलेबल मेटल, डक्टाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं।
It is also counted as one of the heavy metal. heavy metal होते हैं ये भी, इनको भी काउंट किया जाता है heavy metal की तरह. Lead has bluish white color after being freshly cut. जब लीड को हम तुरंत कट करते हैं तो वो ब्लूइश वाइट कलर का होता है, फ्रेशली जब वो रहता है, बट एक्सपोजर में आने की वजह से तुरंत ट्रांजिशंस टू डल ग्रेइश कलर, तुरंत हमारे ब्लूइश वाइट कलर से इट टर्न्स टू डल ग्रेइश कलर जब एक्सपोज होता है एयर से. लीड की यूज क्या होती है? यूज्ड फॉर रूफ फ्लैशिंग, रूफ फ्लैशिंग के लिए होती है. ऑल्सो यूज्ड फॉर बैटरीज एंड एक्सरे प्रोटेक्शंस. लीड इज यूज्ड फॉर इट्स वेट इन मेनी वेज. अपने वेट के कारण ये बहुत जगहों पे ये यूज होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट है 327 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फेरस मेटल इज सिल्वर. इट इज अ सॉफ्ट वाइट लश्रस. सबको पता है सिल्वर बिल्कुल वाइट कलर का होता है ना. कोई भी हमें कलर अगर बताना होता है थोड़ा चमकता हुआ होता है वाइटिश में, तो हम कहते हैं सिल्वर कलर का था, isn't it? थोड़ा पर्ल कलर. सॉफ्ट वाइट लश्रस ट्रांजिशन मेटल ये होता है. इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट एंड हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है किसी भी मेटल्स के साथ. The metal occurs naturally in its pure form. Metal uses. सिल्वर हमारा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? As we earlier discussed कि सिल्वर has a higher thermal conductivity than all other metals. हर metals के कंपैरिजन में इसके अंदर सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है. It is especially used in manufacture of salicylates and acetic acid. मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये सैलिसाइलेट्स और एसिटिक एसिड के साथ यूज होता है. अ सिल्वर प्लेटेड बास्केट इज यूज्ड फॉर हाइड्रो एक्सट्रैक्टर. हाइड्रो एक्सट्रैक्टर के लिए यूज होता है विच इज यूटिलाइज्ड इन विटामिन क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. सॉलिड सिल्वर वेसल इन अ कास्ट आयरन जैकेट इज यूज्ड फॉर ब्रोमिनेशन. सॉलिड सिल्वर जैकेट हमारी यूज होती है कास्ट आयरन जैकेट में. सॉलिड सिल्वर वेसल, कास्ट आयरन उस पे जैकेटिंग होती है एंड इज यूज्ड फॉर ब्रोमिनेशन रिएक्शन हमें करना होता है उस टाइम पे. मेल्टिंग पॉइंट इज 961 डिग्री सेल्सियस. नाउ नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल इज निकल एंड इट्स एलॉयज. क्या क्या है? निकल क्लैड स्टील इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द इक्विपमेंट in the production of caustic soda and alkalis. caustic soda और alkalis बनाने के लिए जो equipment use करते हैं they are prepared by nickel clad steel. It is useful for such plants as pans, vats, tank, mixture, valves and pumps. क्योंकि निकल ये सारे हमारे रेसिस्टेंट होते हैं कोरोजन के लिए. क्रोमियम हो गया, निकल हो गया. पैन, वैट, टैंक, मिक्सचर, वॉल्व्स एंड पंप्स बनाने में ये यूज होते हैं हमारे प्लांट्स में. इट एग्जिबिट्स हाई कोरोजन रेसिस्टेंट एंड गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. कोरोजन रेसिस्टेंट भी होते हैं, जल्दी रस्टिंग नहीं हो सकती, नहीं के बराबर होती है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इनके अंदर पाई जाती है. इट इज रेसिस्टेंट टू वीक ऑर्गेनिक एसिड सच एज. हम इस टाइप के कंटेनर में सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड बना सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं जो कि यूज होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में. कौन कौन? सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड. दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स जिनको हम स्टोर करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में निकल और इसके एलॉयज का यूज कर सकते हैं. इसमें ये मोनेल एलॉय जिसमें 67% निकल प्रेजेंट होता है, 30% कॉपर प्रेजेंट होता है, जिसमें निकल का अमाउंट इज मोर, जिनको हम बोलते हैं मोनेल एलॉय. मोनेल एलॉय आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मोनेल एलॉय. तो यू कैन राइट कि 67% निकल एंड 30% कॉपर जो कंसिस्ट करता है मेटल, उसको हम मोनेल एलॉय कहते हैं, जो कि हमारे फूड इंडस्ट्रीज में यूज होता है. इनकोनल एलॉय. इनकोनल एलॉय भी ठीक निकल और उसी तरीके से, बस इसमें क्रोमियम का यूज हो रहा है, वहां कॉपर का यूज हो रहा है.
तो 77% निकल एंड 15% क्रोमियम यूज होता है इनकोनल में. द क्रोमियम इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ निकल टू ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन. एंड नेक्स्ट इज क्रोमियम. It is used as plating. Chromium is not normally used even though it is hard and resistant to corrosion. तो हमारा जो क्रोमियम है वो नॉर्मली यूज होता है क्योंकि ये हार्ड होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं कोरोजन के. इट इज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन कॉम्बिनेशन विथ निकल. स्टेनलेस स्टील में यूज होते हैं जब हम उसमें कॉम्बिनेशन देते हैं किसका, निकल का. नाउ इसको ही हम देखते हैं सब मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट दोबारा से हम लर्न करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं कि फेरस मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स हमने स्टडी किए हैं. मेटल्स फेरस, नॉन फेरस, प्योर फेरस, फेरस एलॉयज. नॉन फेरस में हमने कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर ये सारी चीजें पढ़ी हैं. ठीक है, किस तरीके से ये यूज होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में ये भी हमने पढ़ा. सारी मेल्टिंग पॉइंट्स पढ़ ली क्रोमियम की. एंड थैंक यू सो मच.